Hello everyone, dear students. How are you all of you? Hope so you are all doing well. So today we will start our chapter number 10 in English grammar and our chapter name is the conjunction. आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शन रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन से. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस. देखिए कंजंक्शन हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. कंजंक्शन बेसिकली हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसको ज्वाइन करने का काम करते हैं, टू वर्ड्स को, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर टू सेंटेंसेस को आपस में जो कंबाइन करने का काम करेंगे वो सारे वर्ड्स हमारे कंजंक्शन कहलाएंगे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहले सेंटेंस में बोला है मोनू एंड सोनू आर ब्रदर्स. ठीक है, मोनू और सोनू जो है वो भाई हैं. अ फैट मैन एंड अ लीन मैन आर स्टैंडिंग हियर. मोनू हैज रिच पेरेंट्स बट सोनू पेरेंट्स आर पुअर. तो ये क्या हुआ हमारे, पहले उसमें तो टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, दूसरे उसमें सेंटेंस में टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं ये कंजंक्शन, और थर्ड सेंटेंस में टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं कंजंक्शन. तो इसमें एंड और बट क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन वर्ड्स हैं. ठीक है, तो अब हमने कंजंक्शन की बात की, अब हम इसके काइंड्स को भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमारे कंजंक्शन के टू टाइप्स होते हैं, पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. एक एक करके समझते हैं. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइन टू सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक और वैल्यू, यानी कि जो हमारे इक्वल रैंक के या इक्वल वैल्यू के जो भी हमारे दो सेंटेंसेस होंगे उसको कंबाइन करने का जो काम करेंगे वो होंगे हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. जैसे द पुलिस मैन केम एंड द मॉब डिस्पर्स्ड. ही इज रिच बट हिज फ्रेंड इज पुअर. ही इज पुअर येट ही इज हेल्पफुल. तो इसमें जो हमारा वर्ड्स आ एंड बट एंड येट, ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. द सेंटेंसेस दे जॉइन कैन बी रिटन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इन ईच केसेस. तो ये सेंटेंसेस हैं जिनको ज्वाइन किया गया है, इनको हम अलग अलग करके भी अलग केसेस में लिख सकते हैं. ठीक है, अलग अलग सेपरेट करके इंडिपेंडेंटली लिखा जा सकता है, इनको अलग करके भी हम लिखना चाहें तो इसलिए क्या है ये इक्वल रैंक ऑफ वैल्यू, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो बराबर रैंक की है. इंडिपेंडेंटली अगर हम इनको लिखें तो भी उनका मतलब उतना ही रहेगा. अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में अनइक्वल रैंक और वैल्यू के जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको कंबाइन करने का जो काम करेंगे वो सारे ही वर्ड्स हमारे कंजंक्शन कहलाएंगे. जैसे ही फेल डाउन बिकॉज ही वॉक्ड carelessly. He went out when the rain stopped. He came there where he was born. He worked hard until he fell ill. तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं because, when, where and until, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं. फिर नीचे बोला है the sentence they join are not of equal value of rank. ठीक है, यानी कि ये जो हमारे सेंटेंसेस है जिनको आपस में जोड़ा गया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा, ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस नहीं है. द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद दीज कंजंक्शन आर सबऑर्डिनेट टू देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस. यानी कि जो सेंटेंस है हमारे, इनकी शुरुआत अगर इन कंजंक्शन से होती है तो ये हम सबऑर्डिनेट होते हैं अपने प्रिंसिपल क्लॉसेस के, यानी कि पहले वाले पे डिपेंड रहते हैं अपने उस पे. तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कॉमन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की लिस्ट दे रखी है, जैसे एंड, बट, yet, or, still, otherwise, either, or, neither, nor, not only, but also, both, and, as well as, however, nonetheless, therefore, so, etc. और नीचे आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की लिस्ट दे रखी है. when, where, why, who, whom, whose, which, what, how, because, if, through, although, as though, as soon as long as, that, so, that, until, as if, as, etc. So these all are the list of subordinate conjunctions and ऊपर हमने बात की coordinate conjunctions की. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा, इसमें हमने कंजंक्शंस को डिस्कस किया और उसके काइंड्स को डिस्कस किया. एंड होप सो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पेंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.